इन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, हाल ही के एग्जाम में पूछे गए। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। हाँ, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस वैज्ञानिक ने आधुनिक आवर्त सारणी को वर्तमान स्वरूप दिया। किस वैज्ञानिक ने आधुनिक आवर्त सारणी को वर्तमान स्वरूप दिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में मास्ले लिख रहे हैं तो राइट आंसर इसका सही है। हेनरी मास्ले ने आधुनिक आवर्त सारणी को वर्तमान स्वरूप दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर क्यों कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर क्यों कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर एटीपी का निर्माण होता है, एडोसिन टाइफास्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में इसका निर्माण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा अम्ल प्रोटीन निर्माण में भूमिका निभाता है। कौन सा अम्ल जो है वह प्रोटीन निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है। डीएनए, आरएनए, एटीपी या न्यूक्लियोटाइड। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आरएनए। आरएनए जो है वह प्रोटीन निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आरएनए। आरएनए जिसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी जो खोज की थी वह फ्रेडरिक मिश्र ने की थी। ये सब पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर कितना होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर कितना होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण जिसे स्मॉल जी से डोनेट करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण जिसे स्मॉल जी से डोनेट करते हैं, और इसका जो जो पृथ्वी पर मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है। प्रकाश की गति जो होती है वह निर्वात में कितनी होती। तो प्रकाश की गति जिसे कैप स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, या जो आपसे पूछा इसकी गति निर्वात में कितनी होती है, तो इसकी गति जो निर्वात में होती है 3.10 मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक से होता है। पौधों में जल का परिवहन जो होता है वह होता है जाइलम से। जाइलम से पौधों में जल का परिवहन होता है। अगर यही आपसे पूछ ले पौधे अपना भोजन किस किस ऊतक की सहायता से बनाते हैं, तो राइट आंसर हो जाता था फ्लोएम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेरेबल हेमिस्फीयर मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, शरीर में वसा घुलनशील विटामिन कौन से हैं। शरीर में वसा घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो शरीर में वसा घुलनशील विटामिन जो है ए, डी, ई, के, ये जो सारे विटामिन जो है वह वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ये विटामिन वसा या तेल में घुलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सी धातु सबसे हल्की मानी जाती है। कौन सी धातु सबसे हल्की मानी जाती है। सोडियम, कैल्शियम, लिथियम या पोटेशियम। तो सबसे हल्की धातु जो मानी जाती है लिथियम मानी जाती है। लिथियम सबसे हल्की धातु मानी जाती है जिसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एटीपी का पूर्ण रूप क्या है। एटीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो एटीपी का पूर्ण रूप जो है वो है एडोसिन टाइफास्फेट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कैसा होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कैसा होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। पीएच स्केल जो होता है 0 से 14 होता है। पीएच स्केल जो होता है 0 से 14 होता है। अगर 7 से कम है तो वह विलयन अम्लीय विलयन होगा। अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय विलयन होगा, और अगर 7 है तो वह उदासीन होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, त्वचा का रंग किस पिगमेंट के कारण होता है। त्वचा का रंग जो है वह किस पिगमेंट के कारण होता है। तो त्वचा का रंग जो होता है वह मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेलानिन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। सोडियम, पारा, कैल्शियम या बोरियम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारा, जिसे
एचजी से डोनेट करते हैं, एचजी से डोनेट करते हैं और जिसका परमाणु क्रमांक जो है वह 80 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जीनोम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीनोम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीनोम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया वह हैंस ब्लिंकलर ने किया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैंस ब्लिंकलर ने जीनोम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जावान अवस्था से नीचे गिरता है तब क्या उत्सर्जित होता है? जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जावान अवस्था से नीचे गिरता है तब क्या उत्सर्जित होता है? आपके ऑप्शन है ध्वनि, ऊर्जा, आयन या नाभिक। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऊर्जा उत्सर्जित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कौन सा हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है? तो एड्रेनोलिन हार्मोन जो होता है वह इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्रेनोलिन हार्मोन्स जो है वह इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस गैस का प्रयोग पीने के पानी को शुद्ध करने में किया जाता है? किस गैस का प्रयोग पीने के पानी को शुद्ध करने में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरीन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है लीवर किस विटामिन को संग्रहित करता है? लीवर जो है वह किस विटामिन को संग्रहित करता है? तो लीवर जो है विटामिन ए को संग्रहित करता है जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हीटिंग एलिमेंट में किस धातु का प्रयोग होता है? हीटिंग एलिमेंट में किस धातु का प्रयोग होता है? तो हीटिंग एलिमेंट में निक्रोम धातु का प्रयोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है फलों को पकने में कौन सी गैस सहायक होती है? फलों के पकने में कौन सी गैस सहायक होती है? तो फलों के पकने में सहायक गैस जो होती है एथिलीन होती है जिसका रासायनिक सूत्र होता है C2H4। C2H4 इसका रासायनिक सूत्र है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पेंसिल में प्रयुक्त लेड वास्तव में क्या है? पेंसिल में प्रयुक्त लेड वास्तव में क्या है? ग्रेफाइट है, सीसा है, कार्बन डाइऑक्साइड है या चारकोल है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है प्रकाश की किरण दर्पण पर किस कोण पर परावर्तित होती है? प्रकाश की किरण जो होती है वह दर्पण पर किस कोण पर परावर्तित होती है आपसे पूछा है। आपके ऑप्शन है समान कोण पर, दोगुने कोण पर, विपरीत कोण पर या 90 डिग्री पर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है समान कोण पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भोजन की सबसे छोटी इकाई क्या है जिसे शरीर अवशोषित करता है? भोजन की सबसे छोटी इकाई क्या है जिसे शरीर अवशोषित करता है? प्रोटीन, अमीनो अम्ल, वसा या स्टार्च? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीनो अम्ल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कोलेस्ट्रॉल का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? कोलेस्ट्रॉल का निर्माण शरीर में कहाँ पर होता है? तो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण जो शरीर में होता है वह यकृत में होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है डीएनए के 4 नाइट्रोजन बेस कौन से हैं? डीएनए के 4 नाइट्रोजन बेस कौन से हैं? डीएनए के 4 नाइट्रोजन बेस कौन से हैं आपसे पूछा है। तो डीएनए के 4 नाइट्रोजन बेस जो हैं वो हैं ए, जी, सी और टी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, जी, सी, टी। डीएनए के 4 नाइट्रोजन बेस हैं। इनके जो नाम होते हैं ए से एडेनिन, जी से गुआनिन, सी से साइटोनिन और टी से थाइमिन, ये इनके नाम हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है पराबैंगनी किरणों से त्वचा को कौन सा विटामिन मिलता है? पराबैंगनी किरणों से त्वचा को कौन सा विटामिन मिलता है? तो पराबैंगनी किरणों से त्वचा में जो विटामिन मिलता है वो विटामिन डी मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी, जिसे रिकेटस और ऑस्टियोमलेशिया रोग इससे होता है, इसी कमी से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है डीएनए के 2 तंतुओं को एक दूसरे से कौन जोड़ता है? डीएनए के 2 तंतुओं को एक दूसरे से कौन जोड़ता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन बंध जोड़ते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन बंध। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? आपके ऑप्शन है यह सस्ता होता है या रंगीन होता है, इसका गलनांक बहुत अधिक होता है या ध्वनि उत्पन्न करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है विद्युत बल्ब में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है रेड लिटमस को ब्लू में कौन बदलता है? रेड लिटमस को ब्लू में कौन बदलता है? तो रेड लिटमस को ब्लू में बदलता है वह क्षार बदलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन है पादप कोशिकाओं में सख्त बाह्य परत को क्या कहते हैं? पादप कोशिकाओं में सख्त बाह्य परत को क्या कहते हैं? तो पादप कोशिकाओं में सख्त बाह्य परत को जो कहते हैं वह कोशिका भित्ति कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका भित्ति कहते हैं। तो ये रहे टॉप 30 साइंस के प्रश्न जो मोस्ट रिपीटेड प्रश्न हैं, बार बार एग्जाम में पूछते हैं।
अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, कौन सी धातु सबसे हल्की मानी जाती है? कौन सी धातु सबसे हल्की मानी जाती है, या आज की वीडियो से प्रश्न है और इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।